बोली, गाय के दूध में सेवन कराइए सुबह सुबह, शाम को नहीं, उनको गर्मी बढ़ जाएगी, रात में निद्रा नहीं आएगी। तो इस तरह से यदि आप बच्चे को देते हैं तो उसकी स्मरण शक्ति जबरदस्त हो जाएगी, एक बार पढ़ने में याद होगा। यदि इतना नहीं भी कर सकते हैं तो सिर्फ सफ़ेद बच को गाय के दूध में घोल करके और 1 कप में दूध में दीजिए, उनकी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक बात और मैं करना चाहता हूँ यहाँ समय की। जी बच्चे समय अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। समय के अनुसार शयन नहीं कर रहे हैं, समय पर भोजन नहीं कर रहे हैं। ये उनके जीवन में, एजुकेशन लाइफ में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यह सबसे बड़ा वास्तु दोष है। जैसे मैं तो उन बच्चों को जो 24 घंटे को मैं 32 घंटे बनवा सकता हूं बच्चों, यदि आप सिर्फ 9 बजे से 3 बजे तक शयन करेंगे, रात्रि में 9 बजे शयन करिए और 12 बजे तक शयन करने पर 3 घंटे में 6 घंटे की नींद को पूरा किया जा सकता है। और जो 12 बजे से 3 बजे तक शयन करते हैं वह 3 घंटे में 4.5 घंटे की नींद को पूरी कर सकते हैं। इस तरह से 6 घंटे में 10.5 घंटे की नींद ली जा सकती है। इस तरह से आपके समय बढ़ गए। अब 3 बजे से जो बच्चे अध्ययन करते हैं 6 बजे तक, इन 3 घंटे में वो 7 घंटे में जो पढ़ाई की जा सकती है वो 3 घंटे में कर सकते हैं। तो यदि बच्चे इस तरह का समय, कलर, दिशा, दशा, इन सब का याद रखेंगे तो निश्चित तुम बच्चों को कोई रोक नहीं पाएगा उनकी सफलता, और उन्हें मिलेगा अच्छा जॉब और अच्छी नौकरी। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ दी और कई बार जो गलतियाँ करते हैं हमारे दर्शक वो उन्हें दूर कर लेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, माता पिता को सबसे ज़्यादा बच्चों पर जो दोषारोपण दिन भर पढ़ने की बात करते रहते हैं, ये बात करना बंद कर देना चाहिए। उनके मन को परखना चाहिए, उनके मन के अनुसार। मैंने देखे माता पिता जबरन में एक अंकुश लगाए हुए उनके पीछे ही भागते रहते हैं। हाँ। उन्हें खेलने भी दें, बस दिनचर्या व्यवस्थित करवा दें। ये ध्यान रखना चाहिए जो दिनचर्या को मैंने अभी दिया, कि उनको समय पर खाना हाँ। और समय पर शयन, समय समय पर शिक्षा, यानी समय पर यदि उनने सुला दिया। अब क्या करते हैं कि बच्चों के ही अध्ययन कक्ष में टीवी लगा देते हैं। हाँ जी। अब उनका मन लगेगा कैसे, उनको तो टीवी थोड़ी देर के बाद। इससे बेहतर ये है कि जब उन बच्चों का मन नहीं लग रहा है तब वो उठ के आए और ड्राइंग रूम में आकर के और टीवी को उतने टाइम देखें जब तक कि फिर से वो चार्ज हो जाए। जी बच्चे अक्सर यदि बहुत बढ़िया चार्ज होना चाहते हैं, बीच बीच में इंटरवल करना चाहते हैं, तो बच्चे अपनी टेबल पर एक पिरामिड रखें और वह पिरामिड बीच बीच में सर के ऊपर 10 मिनट के लिए रख लें। बच्चे चार्ज हो जाएंगे ज़बरदस्त एनर्जी से। बल्कि बच्चे, माता पिता इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चों को उस समय में जो खाद्य सामान, जो भी खाने पीने का सामान है, वो पिरामिड के नीचे रखें। फिर देखिए कितना एनर्जेटिक, जितना एनर्जेटिक आप भोजन दोगे, देखिए भोजन का सीधा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। जी यदि ऐसा आलस्यमय भोजन दिया जाएगा, बहुत मिर्च मसाले वाला या तला भुजा, तो उनके लिए, अध्ययन के लिए अच्छा नहीं है। भोजन बिल्कुल फल सब्जियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में दें, सात्विक भोजन। एकदम सात्विक भोजन दें। हाँ जी। पेय पदार्थ ज़्यादा दें। क्या है, पेय पदार्थ ज़्यादा, लिक्विड ज़्यादा देने पर उन बच्चों के लिए क्या होता है कि जब सॉलिड बहुत ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो फिर उनका मन आलस शयन के लिए होता है, और लिक्विड ज़्यादा रहता है तो एनर्जी ज़्यादा होती है। जी 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 डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई एजुकेशन की। बात करें अगले दौर की, तो आजकल बेरोजगारी और नौकरी को लेकर अक्सर लोगों को परेशान होते देखा जाता है। तो क्या ऐसे में वास्तु का असर यहाँ पर भी पड़ता जी है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। मैंने देखा कितने लोगों की नौकरी नहीं लग रही थी, और जब मैंने उनके सर्टिफिकेट घर में सही जगह पर रखवा दिए, उन्हें नौकरी लग गई। यदि आपके अपने एजुकेशन वाले सर्टिफिकेट जितने भी हैं गलत स्थान पर रखे होंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसलिए उसे अपॉर्चुनिटी के जोन में पहुंचाइए, अपने सर्टिफिकेट को कला कौशल क्षमताओं के जोन में पहुंचाइए। जैसे अपने आप सारे सर्टिफिकेट साउथ वेस्ट में लगा दीजिए जी और उनका फेस उत्तर की तरफ, अट्रैक्शन की तरफ कर दीजिए। आपको निश्चित है कि नौकरी मिल जाएगी। यदि यहाँ संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा के कक्ष में
उत्तराभिमुख आपके सारे सर्टिफिकेट टांग दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, डिग्री और सर्टिफिकेट को दक्षिण की तरफ मुख करके उत्तर की दीवार पर टांग देते जी, हैं। जी। तो दक्षिण की यम के तरफ यानी कि उच्चाटन होगा, उनकी शिक्षा या उनने जो भी डिग्रियां हासिल की हैं और उन डिग्रियों का उल्टा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो कम से कम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको चाहिए अच्छी नौकरी, जी। तो आपके लिए कम से कम किस बेस पे नौकरी मिल रही, आपको अपने एजुकेशन के आधार पर ना, तो एजुकेशन के सर्टिफिकेट तो कम से कम आप सही स्थान पर रखें। जी, जी, यदि आपके शरीर के अंग प्रत्यंग जिस तरह से हैं कि आंख देखने का काम करती है, लेकिन आंख जिस स्थान पर होना चाहिए उस स्थान पर रहेगी तब ना। जी। यदि आप गलत स्थान पे है, कहीं आंख ऐसा तो नहीं कि आपके कमर के नीचे आके लटकने लग जाए, फिर भी कैसे काम करेगी। ठीक इसी तरह से इस वास्तु में हर दिशा और हर जोन का अलग अलग कार्य है। वह अलग अलग 32 देवता चारों तरफ स्थापित हैं। उन देवताओं के अलग अलग गुणधर्म हैं। उन गुणधर्मों के आधार पर ही वह आपके लिए फलित होते हैं, फल देते हैं। तो आपको यदि फल चाहिए है, यदि आम का पेड़ आम चाहिए है, तो आम के पेड़ के नज़दीक जाना पड़ेगा। यदि जो फल चाहिए उस देवता के स्थान पर उस स्थान का चयन करना पड़ेगा। इसलिए रख दीजिए आप अपने सर्टिफिकेट 3 स्थानों पर, बेस्ट साउथ बेस्ट यानी कि स्टेबिलिटी के जोन पर, क्षमताओं के जोन पर, एजुकेशन के जोन पर, या उत्तर दिशा में अपॉर्चुनिटी के जोन पर। लेकिन टांग दीजिए आप अपना फेस, उनका होना चाहिए नॉर्थ की तरफ, उनका फ्रेम होना चाहिए गोल्डन येलो, क्योंकि गोल्डन येलो कलर पृथ्वी तत्व का है और पृथ्वी तत्व आपके जीवन को स्टेबल करता है, स्थायी लाइफ जीने के लिए। इसलिए यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगी। यानी कि इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हमें सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए, सफलता तो आपकी सांसें दिलाती हैं। यदि जी। आप, एक तो सबसे ज़्यादा कई लोग, मैंने अभी एक बांसवाड़ा से एक बच्चा आया था, वो MBA करने के बाद डिप्रेशन के जोन में पहुंच गया, डिप्रेशन में पहुंच गया और उसका इलाज चल रहा है। वो टेबलेट खाता तब नींद आती है। उसको क्या हुआ, नौकरी नहीं मिली। जी। तो क्या है, उसके दिमाग में पूरी तरह ये भरा हुआ था कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, 5 साल हो गए। मैंने कहा तुझे आज से 1 माह बाद नौकरी मिल जाएगी। अभी 3 दिवस पहले उसका फ़ोन आया, सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक जगह से इंक्वायरी आई है और मैं इंटरव्यू देने जा रहा। उसने अपने अवचेतन मन में मैसेज दे दिया मुझे अब नौकरी नहीं मिल रहा है, तो उसे मिलेगी नहीं। आप अपने अवचेतन मन में मैसेज दीजिए कि मुझे नौकरी मिलेगी। जिस तरह से आप शयन करते हैं रात्रि में और कहते हैं मुझे 3 बजे उठ करके आज एग्जाम के लिए तैयारी करना है, आपका अवचेतन मन आपको खड़ा कर देता है 3 बजे। तो आप उसे अवचेतन मन को मैसेज तो दें कि मुझे सफलता हासिल करना है, जी। मुझे मेरे इंटरव्यू में सिलेक्शन हो चुका है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होइए, बस मुझे ज्वाइन करना है। देखिए, आपकी निकली हुई विद्युत चुम्बकीय तरंगें आपको सफलता हासिल दिला देंगी, जी। कार्य रूप में परिवर्तित करा देंगी। जी डॉक्टर साहब, जहाँ अभी हम बात करें एजुकेशन की और नौकरी की, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेशों में नौकरी करने जाते हैं, यात्राओं पर जाते हैं। तो क्या यात्राओं पर भी इसका असर पड़ता है जी हाँ, वास्तुशास्त्र का? इनकी एक कुंडली जनित है। कुछ लोगों की कुंडली में ही ऐसे योग होते हैं कि जिन्हें विदेश जाने के योग होते हैं, एजुकेशन के योग होते हैं, वो जाते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा गया है जो बच्चे नॉर्थ वेस्ट में शयन जी। करते पाए गए, वो मोस्टली विदेश के चांस हो जाते हैं। अभी इंदौर में ही मैं कुछ दिवस पूर्व अभी विजिट करने गया था, तो एक बच्चा विदेश चला गया। वो जब देखा तो वह स्टडी रूम उसका जो था वो नॉर्थ वेस्ट में था। तो उसमें यदि कुंडली में योग है, फिर संयोग बना देती है वास्तु। सब एक ही बात है, एक दूसरों से कनेक्टेड है। इस तरह से विदेश में ही जाने, लेकिन बच्चे याद रखें, जब विदेश यात्रा के लिए, विदेश एजुकेशन के लिए जाएंगे तो सिर्फ यात्रा प्रारंभ करेंगे चंद्र स्वर में, तब आपकी यात्रा सफल होगी। आप वहाँ से कुछ बन के आएंगे, कुछ लेके आएंगे। जी डॉक्टर साहब, यात्रा से याद आ रहा है कि आप भी तो यूएसए की यात्रा पर जाने वाले हैं। जी हाँ, मैं अप्रैल के माह में वास्तु विजिट के लिए यूएसए के लिए जाने वाला हूँ। और यूएसए में वास्तु के कई जगह लेक्चर भी हैं और एक बहुत बड़ा एक जैन मंदिर बनने जा रहा है, उसकी वास्तु कंसल्टेंसी दूंगा और कुछ फैक्ट्रियों को विजिट करूंगा। जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो और हमें उम्मीद है कि आपकी यात्रा ज़रूर सफल रहेगी और उसके बारे में